स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। आज हम बात करने वाले हैं पेंशनर्स के बारे में जो ईपीएस 95 से जुड़े हुए हैं। उन लोगों के लिए खुशखबरी है, अब हर महीने आपको मिलेगा 8,000 रुपये का जबरदस्त फायदा। ईपीएस 95 पेंशन के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली और ऐसी वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारी हैं तो आपके लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से जिन पेंशनर्स को पेंशन बढ़ाने की उम्मीद थी, अब उनका इंतजार खत्म हुआ है। सरकार ने ईपीएस 95 स्कीम में बड़ा फैसला लिया है और अब अक्टूबर 2025 से पेंशन में 3,000 रुपये की सीधी बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई है। यानी अब आपको हर महीने 8,000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी, वो भी सीधे आपके बैंक खाते में। यह खबर खासकर उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है जो सिर्फ 1,000 से 5,000 रुपये तक की पेंशन में जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। महंगाई के इस दौर में यह रकम वाकई बड़ी राहत देने वाली साबित हो सकती है। ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में शुरू की गई थी। इस योजना का संचालन ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एक निश्चित मासिक पेंशन देना है ताकि वे अपनी बुजुर्गी में आर्थिक रूप से निर्भर रह सकें। इस योजना का फायदा वैसे लोग उठाते हैं जो संगठित क्षेत्र में नौकरी करते हैं और जिनकी बेसिक सैलरी का एक हिस्सा इस स्कीम में योगदान के तौर पर कटता है। आमतौर पर 58 साल की उम्र के बाद यह पेंशन मिलनी शुरू होती है। काफी समय से ईपीएस 95 पेंशनर सरकार से मांग कर रहे थे कि उन्हें जो पेंशन मिल रही है वह जरूरतों के हिसाब से बहुत ही कम है। बहुत सारे लोगों की पेंशन 1,000 या फिर 2,000 रुपये तक ही सीमित थी, जिससे दवा, राशन, बिजली, पानी जैसे जरूरी खर्चों को चलाना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसे में अब पेंशन में सीधी 3,000 रुपये की बढ़ोतरी से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। अब न्यूनतम 8,000 रुपये मिलने से न सिर्फ जरूरी खर्च आसानी से निकलेंगे बल्कि बुजुर्गों को आर्थिक आत्मनिर्भरता भी मिलेगी। अगर आप पहले से ईपीएस 95 पेंशन के तहत पेंशन पा रहे हैं तो आपको बस कुछ जरूरी जानकारी अपडेट करनी होगी। सबसे पहले ईपीएफओ के पोर्टल पर लॉगिन करें, अपने बैंक खाते की जानकारी दोबारा चेक करें और जरूरत हो तो अपडेट जरूर करें। सुनिश्चित करें कि आपका आधार नंबर पेंशन अकाउंट से लिंक है। जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट समय पर जमा करें। पेंशन स्टेटस को समय समय पर चेक करते रहें। अगर इन चीज़ों में कोई दिक्कत आती है तो ईपीएफओ की नज़दीकी शाखा में जाकर मदद जरूर ले सकते हैं आप। अगर पेंशन बढ़ती है तो आपको किन किन चीज़ों में फ़ायदा होगा, आइए वो भी जान लेते हैं। सबसे पहला तो है कि मासिक खर्चों में आपको आसानी हो जाएगी। 8,000 रुपये की पेंशन से किराना, बिजली, पानी और अन्य खर्चों में भी राहत मिलेगी। दवाइयों और इलाज पर होने वाला खर्च अब आसानी से आप मैनेज कर सकेंगे। कुछ पैसा हर महीने बचाना भी संभव हो सकेगा, जिससे आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ सकती है। बुजुर्ग अब खुद की ज़रूरतें खुद पूरी कर पाएंगे, जिससे वे परिवार पर बोझ नहीं रहेंगे। आर्थिक सुरक्षा से मानसिक संतुलन भी बेहतर होगा और सम्मान के साथ आप अपना जीवन जी सकते हैं। हालांकि पेंशन की बढ़ी हुई राशि पूरे देश में लागू होगी, लेकिन कुछ राज्यों में बैंकिंग प्रोसेस में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए ईपीएस पेंशनर को सलाह दी जाती है कि वे अपने नज़दीकी ईपीएफओ दफ्तर में एक बार जाकर पेंशन स्टेटस कंफर्म जरूर कर लें ताकि अक्टूबर 2025 से बिना किसी परेशानी के बढ़ी हुई राशि उनके खाते में पहुंच सके। सरकार ने साफ कर दिया है कि वह रिटायर्ड कर्मचारियों को सिर्फ आर्थिक मदद नहीं दे रही बल्कि उनका सम्मान भी बढ़ा रही है। सरकार का ये कदम यह भी दिखाता है कि वह बुजुर्गों की हालत सुधारने और उन्हें बेहतर जीवन देने को लेकर गंभीर है। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में ये बदलाव उसी दिशा में एक और बड़ा और मजबूत कदम है। कुछ जरूरी टिप्स हम ईपीएस 95 पेंशनर्स को दे रहे हैं, जैसे कि आपको हमेशा अपना जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करते रहना है। ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन कर स्टेटस और जानकारी चेक करते रहें। बैंक अकाउंट और आधार की जानकारी समय समय पर अपडेट करते रहें। किसी भी दिक्कत पर ईपीएफओ की हेल्पलाइन या पोर्टल से तुरंत संपर्क करें। पेंशन के पैसों का एक हिस्सा बचत या मेडिक्लेम में जरूर लगाएं। ईपीएस 95 के पेंशनर्स के लिए यह खबर किसी तोहफे से कम नहीं है। पेंशन में 3,000 रुपये की सीधी बढ़ोतरी के बाद अब बुजुर्गों की जिंदगी थोड़ी आसान और सम्मानजनक बन सकेगी। अगर आप भी इस योजना के तहत पेंशन पा रहे हैं तो अभी से अपने दस्तावेज अपडेट जरूर करवा लें ताकि अक्टूबर से बिना किसी देरी के बढ़ी हुई रकम आपको मिलनी शुरू हो जाए।
यह फैसला एक नई शुरुआत है। ऐसा एक कदम पेंशन जो पेंशनर्स हैं उनको सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि सुकून और सम्मान भी देती है। ये जो बदलाव आया है इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपने सवाल भी पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।